मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल के सत्र में हमने देखा किस प्रकार से विश्वामित्र और दशरथ महाराज के बीच में ये वार्तालाप संवाद चल रहा है कि राम को भेजना चाहिए कि नहीं। हम देखते हैं कि विश्वामित्र जब राम को देखते हैं तो वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। दशरथ महाराज जब प्रभु राम को देखते हैं तो एक भौतिक दृष्टि से देखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि ज्ञान के ऊपर बेस्ड होती है, भौतिक दृष्टि ये आसक्तियों के ऊपर बेस्ड होती है। इसीलिए विश्वामित्र मुनि जो कि ज्ञान के आधार पर, सेवा के आधार पर राम को देख रहे हैं, वो राम को देखना ये दशरथ महाराज के अपने पुत्र के रूप में राम को देखने से बहुत ज्यादा बढ़कर है। And that is how Vishwamitra's taking Ram away from Dashrath is justified. It is not wrong. क्योंकि विश्वामित्र कह भी रहे हैं आप नहीं जानते राम कौन है और वो क्या कर सकते हैं। दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि की इस कथन के बाद वो समझ गए कि विश्वामित्र मुनि मानने वालों में से नहीं है और खाली पीली वो जमीन पर अपना सर पटक रहे हैं, होने कुछ नहीं वाला है। दशरथ महाराज को सारी जानकारी चाहिए थी, मेरे बेटे कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके साथ लड़ेंगे, कौन है वो, किस प्रकार के असुर हैं। विश्वामित्र मुनि बताने लगे। बात है मारीच और सुबाहु की, जो कि महाभयंकर प्रलयकारी राक्षस हैं, इच्छाधारी हैं, इच्छा अनुसार अपना वेश बदल सकते हैं। और ये दोनों सुंड और ताटका के बेटे हैं। सुंड और ताटका दोनों भी महान राक्षस थे। सुंड की इच्छा थी सभी यज्ञों को समाप्त करने की, सारे साधुओं को खत्म करने की। इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि वो सबको मारते जा रहे थे। एक बार उनका सामना अगस्त्य मुनि से हुआ। सुंड और अगस्त्य मुनि के बीच में युद्ध हुआ जिसमें अगस्त्य मुनि ने सुंड को मार डाला। ये देख करके ताटका बहुत ज्यादा उत्तेजित हुई और अगस्त्य मुनि और सारे साधुओं को मारने के लिए वो हर प्रकार से छल करने लगी अपने बच्चों के साथ में लेकर के। ताटका, मारीच और सुबाहु ये तीनों इच्छाधारी राक्षस थे जो कि बहुत ज्यादा प्रलय मचाया करते थे, खास करके साधुओं पर और भगवान के भक्तों पर, जो स्वभावतः ही मृदु सुशील होते हैं। तो जब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये हैं जिनके साथ में राम को लड़ना है, तो दशरथ महाराज सोचने लगे अरे इनके साथ तो मैं भी नहीं लड़ सकता, मेरे बच्चे कहां से लड़ेंगे। वो कहते हैं विश्वामित्र मुनि को, देखिए आप यहां पर आए हैं, आप मुझसे एक वचन के रूप में राम को लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए ये मेरा पुत्र बहुत मिन्नतों के बाद हुआ है, बहुत समय के बाद हुआ है, ये हम सबकी आंखों का तारा है, ये मेरा सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, तो मेरी राजगद्दी पर यही बैठेगा और अगर कल मैं मर जाऊंगा तो मुझे तिलांजलि भी यही देगा। सो इन ऑल वेज दशरथ महाराज इज मेकिंग विश्वामित्र रियलाइज दैट राम का जीवित रहना कितना महत्वपूर्ण है। और विश्वामित्र कहते हैं आप चिंता ही ना करो, राम जीवित ही नहीं रहेंगे, संपूर्ण संसार को भी जीवित रखेंगे। तो जब इस प्रकार से फिर भी दशरथ महाराज नहीं मान रहे थे, तो विश्वामित्र मुनि की फिर से भ्रुकुटी तनी, वो गुस्सा हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई, बड़ी हो गई, उनको पसीना आने लगा, उनका शरीर कांपने लगा। दशरथ महाराज सामने मुंह लटकाए खड़े हैं और विश्वामित्र मुनि ने ऐसे धुतकार करके दशरथ महाराज को देखा कि अरे पूरे समाज के कल्याण के लिए मैं राम को यहां से लेके जाना चाहता हूं और तुम अपने छोटे से पुत्र स्नेह के कारण उसके बीच में आ रहे हो। So you do not see the bigger picture of who Lord Ram is. For you,
You want to enjoy Ram keeping in your own mahal as my darling child. But that is not what Lord Ram is. That is not why he has come. वो आए हैं पूरे संसार का उद्धार करने के लिए। तो अगर आप उन्हें अपनी गोदी में बैठा करके रखोगे तो संसार का उद्धार कैसे होगा? रावण की मृत्यु कैसे होगी? देवताओं को अपना राज्य कैसे मिलेगा? संसार में सुख शांति बहाल कैसे होगी? इस सबके बीच में अगर आपका पुत्र स्नेह बीच में आ रहा है तो उस पुत्र स्नेह को गुस्से से तोड़ना ही बेहतर है। We see, life is always like this. हम अपनी आसक्तियों में घिरे रहते हैं, लेकिन प्रकृति और भगवान ये दोनों हमारे लिए और समाज के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में मार्गक्रमण आगे लिखते रहते हैं, जैसे हम भाग्य कहते हैं। सो दशरथ महाराज के लिए बहुत ही द्रवित करने वाला प्रसंग है, लेकिन एक्चुअली फ्रॉम द यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन एंड संपूर्ण कल्याण, जगत के कल्याण के लिए ये तो शुरुआत है, जहां पर विश्वामित्र मुनि राम को लेकर के जाएंगे, साथ में लक्ष्मण भी आएंगे। सो वी सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सेल्फिश डिजायर्स हमारे जीवन को पूरी तरह से घेर लेती हैं, वी कैनॉट सी अल्टीमेट गुड। और इसीलिए विश्वामित्र मुनि का क्रोध करना जायज है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पुत्र स्नेह जैसे इमोशन के कारण प्रभु रामचंद्र अपनी एक्चुअल चीज को दिखा नहीं पा रहे समाज के सामने। So we see anger is not always wrong. Everything can be utilized in Lord's service except envy. ईर्ष्या को छोड़ करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये सारे भगवान की सेवा में यूज हो सकते हैं, मात्सर्य, एनवी छोड़ करके। और यहाँ विश्वामित्र मुनि ने अपने गुस्से को वो माध्यम बनाया जिससे जगत का कल्याण हो सके और प्रभु रामचंद्र दशरथ महाराज के महल रूपी पिंजरे से बाहर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।